शिव पार्वती की कथा। ये तो हम सभी ने सुना है कि गंगा स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं और स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। आप भी यही मानते हैं तो आपके लिए एक बात जानना बहुत जरूरी है कि ऐसा हरगिज नहीं है। जी हाँ, एक कथा के अनुसार भोलेनाथ ने स्वयं देवी पार्वती को यह बताया कि वे कौन से लोग होते हैं जिन्हें गंगा स्नान के बाद स्वर्ग मिलता है। अगर आप भी स्वर्ग जाने की इच्छा रखकर गंगा स्नान करते हैं तो इस कथा को जरूर सुनें। सोमवती स्नान का पर्व था। गंगा घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ थी। भोलेनाथ पार्वती विचरण पर निकले थे। तभी आकाश से गुजरते समय मां पार्वती की नजर भीड़ की ओर गई। पार्वती ने इतनी ज्यादा भीड़ का कारण शिवजी से पूछा। शिवजी ने बताया, आज सोमवती पर्व है। आज के दिन गंगा स्नान करने वाले लोग स्वर्ग जाते हैं और उसी लाभ के लिए स्नानार्थियों की भीड़ जमा है। पार्वती जी का भीड़ को देखकर कौतूहल तो शांत हो गया, लेकिन उनके मन में एक सवाल भी आया। तब उन्होंने भोलेनाथ से पूछा कि गंगा स्नान करने वाले ये सारे लोग स्वर्ग चले गए तो क्या होगा? स्वर्ग में इतना स्थान कहाँ है? फिर लाखों वर्षों से लाखों लोग इस तरह गंगा स्नान करके स्वर्ग पहुंच रहे हैं, तो वे कहाँ हैं? स्वर्ग में उन्हें कहाँ स्थान मिला है? देवी भगवती के इस सवाल पर भोलेनाथ ने कहा कि शरीर को गीला करना एक बात है, लेकिन स्वर्ग प्राप्ति के लिए तो मन की मलिनता धोने का स्नान जरूरी है। तब माता पार्वती ने पूछा कि यह कैसे हो सकता है कि किसने शरीर धोया और किसने मन को पवित्र किया। शिवजी ने बताया कि यह उसके कर्मों से समझा जाता है। पार्वती जी की शंका अभी भी नहीं मिटी। शिवजी ने इस उत्तर से भी समाधान न होते हुए देखकर कहा, चलो मैं तुम्हें समझाने के लिए सारी बात एक प्रत्यक्ष उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयत्न करता हूँ, लेकिन इसके लिए हमें एक स्वांग करना होगा। तब शिवजी ने कुरूप कौड़ी का रूप लिया और राह में एक स्थान पर लेट गए। पार्वती जी को अत्यंत रूपवती स्त्री का शरीर धरने को कहा। पार्वती जी कुरूप कौड़ी बनी शिवजी के साथ स्नान के लिए जाते मार्ग के किनारे बैठ गईं। स्नानार्थियों की भीड़ उन्हें देखने के लिए रुकती। ऐसी अलौकिक सुंदरी के साथ ऐसा कुरूप कौड़ी। कौतूहल में सभी इस बेमेल जोड़ी के बारे में पूछताछ करते रहे। पार्वती जी शिवजी द्वारा रटाया विवरण सुनाती रही। देवी पार्वती सभी को यह बताती कि यह कौड़ी मेरा पति है। गंगा स्नान की इच्छा से यहाँ आए हैं। गरीबी के कारण इन्हें कंधे पर लाई हूँ। बहुत थक जाने के कारण थोड़े विराम के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। राह में आते जाते कई लोग तो देवी पार्वती को देखकर उन्हें अपने पति को छोड़कर अपने साथ चलने की बात कहते। तब पार्वती जी को क्रोध आता, लेकिन शिवजी ने शांत रहने का वचन लिया था। यह बात सब बातें सुनकर सोच रही थी कि भला ऐसे भी लोग गंगा स्नान को आते हैं। ये स्वर्ग जाने की कामना रखते हैं। उनके चेहरे की निराशा देखते बनती थी। भोलेनाथ और माता पार्वती का यह क्रम संध्या तक चलता रहा। तभी एक सज्जन आए। पार्वती ने रटा रटाया विवरण उन्हें भी सुना डाला तो उनकी आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने सहायता का प्रस्ताव किया और कौड़ी को
कंधे पर लाद कर गंगा तट तक पहुंचाया। जो सत्तू साथ लाए थे उसमें से उन दोनों को भी खिलाया। साथ ही इस सुंदरी को बार बार नमन करते हुए कहा, आप जैसी देवियां ही इस धरती का स्तंभ है। धन्य है आप जो इस प्रकार अपना धर्म निभा रही हैं। प्रयोजन पूरा हुआ से पार्वती उठे और कैलाश की ओर चल पड़े। शिवजी ने रास्ते में कहा, पार्वती, इतनों में एक ही व्यक्ति ऐसा था जिसने अपना मन धोया और स्वर्ग के लिए सुगम रास्ता बनाया। गंगा स्नान का महात्म्य तो सही है, पर उसके साथ मन भी धोने की शर्त लगी है। तब माता पार्वती समझ गईं कि आखिर क्यों इतनी संख्या में गंगा स्नान करने के बाद भी, गंगा का निर्मल महात्म्य होने के बाद भी स्वर्ग नहीं पहुंच पाते, और क्यों गंगा स्नान के पुण्य फल से वंचित हो जाते हैं। शिवजी की दूसरी कथा, भक्ति का चमत्कार। ऋषि उपमन्यु बड़े प्रेमवती थे। दिन रात अपने प्रेम के प्रसून शिवजी के चरणों पर चढ़ाया करते थे। न खाने की शुद्धि थी, न विश्राम की चिंता। वृक्षों से घिरे हुए फल ही उनका भोजन था। धरती ही उनकी सैया थी और अंबर ही उनके लिए छाया के समान था। एक बार उपमन्यु प्र एक बार उपमन्यु परिभ्रमण के लिए निकले। वे घूमते घूमते समुद्र के तट पर गए। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी। भैरव गर्जन हो रहा था। उपमन्यु को वे लहरें प्रकृति के कोमल हाथों के समान लगी और वह भैरव गर्जन मधुर संगीत के समान लगा। उन्होंने सोचा, यह स्थान बड़ा मनोरम है, बस यही ताप करना चाहिए। यह सोचकर उपमन्यु समुद्र के तट पर बालू के कणों के ऊपर आसन बिछाकर बैठ गए और शिव के ध्यान में मग्न हो गए। कई वर्षों तक उपमन्यु का तप चलता रहा। उनके अखंड तप को देखकर देवराज इंद्र आकुल व्याकुल हो उठे। उन्होंने सोचा, कहीं ऐसा ना हो कि उपमन्यु अपने तप की शक्ति से स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा ले। इंद्र के मन में ईर्ष्या जाग उठी। वे उपमन्यु के तप को डिगाने के लिए कुबेर को साथ लेकर चल पड़े। दोनों विचित्र वेश बनाकर समुद्र तट से कुछ दूरी पर ही थे कि उन्हें दो और मनुष्य दिखाई पड़े जो उन्हीं के समान वेश धारण किए हुए थे। वे मन ही मन सोचने लगे, ये दोनों कौन हैं और कहाँ जा रहे हैं। तभी देवराज इंद्र के कानों में डमरू की ध्वनि सुनाई पड़ी। उन्होंने डमरू की ध्वनि को सुनकर सोचा, अवश्य यह शिव की माया है। स्वयं शिव ही इन दोनों मनुष्यों के रूप में प्रकट हुए हैं। यह उपमन्यु की दृढ़ता की परीक्षा लेना चाहते हैं, तो छिपकर देखना चाहिए यह क्या करते हैं। वे दोनों मनुष्य समुद्र तट पर उपमन्यु के निकट उपस्थित हुए। उन्होंने अपना विचित्र वेश बना लिया। एक के मस्तक पर मोर पंखों का मुकुट था और दूसरे का मुख आधा मनुष्य और आधा सिंह के समान था। मोर पंखों के मुकुटधारी मनुष्य ने उपमन्यु को मोर पंखों के मुकुटधारी मनुष्य ने उपमन्यु को अपना परिचय देते हुए कहा, मैं देवराज इंद्र हूँ और मेरे साथ जो है वे कुबेर हैं। मैं आपके तप से प्रसन्न हूँ। मैं आपको स्वर्ग का वैभव देने के लिए आया हूँ। उपमन्यु ने कहा, देवराज, मुझे शिव के प्रेम को छोड़कर और कुछ नहीं चाहिए। आपने दर्शन देकर मुझे कृतार्थ किया है, यही बहुत है। देवराज इंद्र ने उपमन्यु को डिगाने के उद्देश्य से पुनः कहा, मुने, मैं महाराज देवराज इंद्र कुबेर के साथ आपको कुछ देने के लिए खड़ा हूँ। आप राज्य, वैभव, महल जो चाहे मांग लीजिए। मेरे लिए आपको कुछ भी अदेय नहीं है। उपमन्यु कुछ उत्तर दे पाते
उसके पूर्ण ही माया के इंद्र के कुबेर की ओर देखते हुए कहा, कुबेर, महामुने के लिए इस रेती में स्वर्ण महल बना दीजिए, ऐसा महल जिसकी बराबरी का तीनों लोकों में कोई महल ना हो। यह कहकर माया के कुबेर ने अपना हाथ ऊपर उठाया। देखते ही देखते समुद्र के तट पर दिव्य स्वर्ण महल बनकर तैयार हो गया। ऐसा महल जो सभी प्रकार के सुखों और वैभव से भरपूर था। माया के इंद्र ने उपमन्यु की ओर देखते हुए कहा, महामुने, यह स्वर्ण महल आपके लिए ही है। बालू के कणों से उठकर महल में निवास कीजिए, सभी प्रकार के सुखों का उपभोग कीजिए। उपमन्यु ने कहा, देवराज, मैं आपकी कृपा से कृतज्ञ हूँ, पर मुझे शिवजी के प्रेम को छोड़कर और कुछ नहीं चाहिए। मेरे लिए बालू के ये कण ही कोमल सैया के समान हैं। धरती ही मेरा बिस्तर है और आकाश का वितान ही मेरा घर है। यह सुनकर माया के इंद्र की भौहें टेढ़ी हो गई। उन्होंने क्रोध भरे स्वर में कहा, महामुने, आप मेरा अपमान कर रहे हैं। मैं स्वर्ग का अधिपति हूँ और आपके शिव हैं शमशान वासी। मेरे पास स्वर्ग का वैभव है, जबकि आपके नंग धड़ंग शिव के पास कुछ नहीं। आप मेरे दिए हुए वैभव को स्वीकार करें, नहीं तो मैं वज्र से आपका मस्तक काटकर फेंक दूंगा। यह कहकर माया के इंद्र ने हाथ ऊपर उठाया और चमचमाता हुआ वज्र उनके हाथ में आ गया। पर उपमन्यु रंच मात्र भी विचलित और भयभीत नहीं हुए। दृढ़ता पूर्वक बोले, देवराज, मैं सब कुछ सुन सकता हूँ, पर अपने आराध्य देव शिव की निंदा नहीं सुन सकता। आपको अपने वज्र का अभिमान है, तो मुझे भी शिव जी के प्रेम का बल है। मैं अभी प्रेम की शक्ति से आपके वज्र को खंड खंड किए देता हूँ। यह कहकर उपमन्यु ने कमंडल का जल हाथ में लिया। वे शिव के ध्यान में डूबकर हाथ का जल वज्र पर फेंकना ही चाहते थे कि शिव जी अपने असली रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, बस कीजिए महामुने, बस कीजिए। मैं आपके प्रेम पर मुग्ध हूँ। आपने अपने प्रेम से मुझे जीत लिया है। अब आप मेरे साथ मेरे गण के रूप में रहें। उपमन्यु प्रेम से गदगद होकर शिव के चरणों में लोटपोट हो गए। शिव ने उन्हें उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। देवराज इंद्र और कुबेर, जो अभी तक छुपे हुए थे, प्रकट हो गए और सम्मिलित स्वर में शिव का जयनाद करने लगे।